अनपढ़ बेटी का पढ़ा लिखा ससुराल। नजफगढ़ के एक छोटे से शहर में सरिता और पूरन नाम की दो पति पत्नी रहा करते थे। सरिता और पूरन की 4 बेटियां और 2 बेटे थे। सरिता ने अपनी 3 बेटियों की शादी बहुत ही पहले कर दी थी और 2 बेटे थे वो पढ़ने लिखने के लिए विदेश जा चुके थे और वही विदेश में ही बस चुके थे। सरिता की बस एक सबसे छोटी बेटी जिसका नाम अनामिका था, बस उसी की ही शादी करनी थी। अनामिका दिखने में बहुत ही सुंदर, प्यारी और एक संस्कारी बेटी भी थी, परंतु अनामिका पढ़ी लिखी नहीं थी, वह तो एक अनपढ़ लड़की थी। अनामिका को पढ़ने लिखने का बहुत ही शौक था, पर उसके माता पिता ने उसको पढ़ाया ही नहीं। इसलिए जब अनामिका के लिए बड़े बड़े घरों के रिश्ते आते थे तो वह टूट जाते थे, क्योंकि अनामिका एक अनपढ़ लड़की थी। सुनिए जी, अनामिका के लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते तो आते हैं, पर वो इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि अनामिका पढ़ी लिखी नहीं है। अगर ऐसे ही मेरी बेटी के रिश्ते टूटते गए तो उसकी शादी कैसे होगी? अरे सरिता, तुम चिंता क्यों करती हो जाएगी हमारी अनामिका बेटी की शादी। मैंने कहीं दूर के जान पहचान के लोगों से इसकी शादी की बात की है और वो कल ही आते होंगे इसकी रिश्ते की बात करने के लिए। अनामिका के पहले भी 4-5 रिश्ते शादी होते होते ही टूट चुके थे और अगले ही दिन जब लड़के वाले अनामिका को देखने के लिए आए तो कहा, अरे वाह वाह वाह, आपकी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत है। अरे मेरा बेटा सौरभ भी तो कोई कम नहीं है, बहुत ही अच्छा और होनहार लड़का है मेरा। अरे इसने तो एमटेक, बीटेक और एमबीबीएस की पढ़ाई करके एक कंपनी में अब मालिक है। अरे मेरा बेटा सौरभ तो महीने का ही 2 से 3 लाख रुपए कमा लेता है। इसलिए हमें सौरभ के लिए एक पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की की खोज थी। लगता है आज वो भी पूरी हो गई। बेटा तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो। हाँ समधन सा, हमारी बेटी अनामिका ने भी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, वो भी इंग्लिश से। बहुत ही होनहार लड़की है मेरी। ऐसे ही बहुत देर तक बातचीत करने के बाद दोनों घरों ने अनामिका और सौरभ की शादी पक्की कर दी। अनामिका अपनी शादी की बात से खुश तो बहुत थी, परंतु उसे मन ही मन यह डर खाए जा रहा था कि कहीं उसने अपने ससुराल वालों से झूठ बोलकर कोई गलती तो नहीं की। परंतु अगर वे लोग झूठ नहीं बोलते थे तो अनामिका की शादी भी नहीं होती थी, क्योंकि अब धीरे धीरे वक्त बदल रहा है और अब अनपढ़ लड़कियां बहुत ही कम रह गई हैं। अब ऐसे ही वक्त के साथ धीरे धीरे कुछ महीने गुजर गए और अब वो दिन भी आ गया जब सौरभ और अनामिका की खुशी खुशी शादी हो गई। शादी करने के बाद अनामिका भी अपने ससुराल पहुंच गई। भाभी, हमारे इस नए घर में आपका वेलकम है। आई एम सो हैप्पी। Congratulations भैया एंड भाभी, एंड गॉड ब्लेस यू इज अ न्यू जर्नी मैरिड लाइफ। अनामिका को अपनी शहरी ननद की अंग्रेजी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती और बहुत चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, जिससे कि उसकी ननद हैरान हो जाती है और वह सोचती है कि भाभी ने तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। फिर सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले जाते हैं। अरे बाबा, घर में आते ही ननद ने तो पटर पटर इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। अरे मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने मुझसे क्या बोला। अरे अनामिका, तुम ये क्या सोच रही हो? अच्छा, तुम यही सोच रही हो कि तुमने अपनी ननद को कुछ जवाब नहीं दिया करके उस वक्त? अरे कोई बात नहीं। अरे उसे कोई बुरा नहीं लगा, उसे पता था कि भाभी बहुत ही थक गई है। चलो अनामिका, अब आराम कर लो, कल सुबह तुम्हें जल्दी उठना है। अभी नई नई शादी हुई है करके अनामिका भी अपने पति को कुछ सच नहीं बता पाती है कि वह एक अनपढ़ है करके। ऐसे ही अनामिका को चिंता करते हुए पूरी रात गुजर जाती है। सुबह 5 बजे उठते ही अनामिका सबके लिए चाय बना के लेके आती है तो उसकी सास कहती है, अरे बहू, तुम तो चाय बना के लेके आ गई हो, पर हम सुबह सुबह चाय नहीं पीते हैं, हम तो कॉफ़ी पीते हैं। भाभी, मैं तो लेमन टी पीती हूँ और भैया तो ग्रीन टी पीते हैं। फिर से अनामिका को अपनी ननद की ये अंग्रेजी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। भाभी, कल से तो आप मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। क्या आपको अंग्रेजी नहीं आती क्या? नहीं ननद जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे वो काफ़ी और आप जो ये 2 भाषा बोल रही हैं वो मुझे बनाने नहीं आते ना, इसीलिए। रासा को अपनी भाभी की कॉफ़ी को काफ़ी शब्द बोलने पर बहुत ही हंसी आती है और वह अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आपको तो कॉफ़ी, ग्रीन टी एंड लेमन टी बनाने क्या, ये वर्ड्स की लैंग्वेज बोलनी भी नहीं आ रही।
अनामिका को अपनी ननद रासा की बातें बहुत ही बुरी लग जाती है, इसलिए वह किचन में चली जाती है और वहीं ननद रासा को अपनी भाभी पर शक होने लगता है कि उसकी भाभी अनपढ़ है। बहू, मैंने बाथरूम में कपड़े रखे हैं, इसलिए तुम उनको वॉशिंग मशीन में धो लो और उसी में ही वह सूख जाएंगे। सासू माँ, कौन सी मशीन? और उसी में ही कपड़े कैसे सूख जाएंगे? कपड़े तो मैं छत में जाऊंगी ना सुखाने के लिए। अरे बहू, क्या तुमने आज तक वॉशिंग मशीन में कभी कपड़े नहीं धोए? तुम्हें नहीं पता वॉशिंग मशीन कैसे चलाते हैं? नहीं नहीं सासू माँ, मैं तो मजाक कर रही थी आपको। अरे एक बार आप मुझे बता दो और मैं धो दूंगी सारे कपड़े। ऐसे ही अनामिका अपने ससुराल में हर दिन एक मुश्किल चुनौती से लड़ रही थी, क्योंकि उसको इंग्लिश आती नहीं थी और उसे अपने ससुराल वासियों से छुपाना पड़ रहा था। अनामिका, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कल मेरे कुछ दोस्त ऑफिस की मीटिंग के लिए इम्पोर्टेंट मीटिंग करने मेरे घर आ रहे हैं, इसलिए तुम खाना बना के तैयार रखना। और उन्होंने हमारी शादी भी अटेंड नहीं की थी, इसलिए वे हमें शादी की बधाइयाँ देने भी हमारे घर आ रहे हैं, इसलिए तुम भी तैयार रहना। सौरभ अपनी पत्नी को ऐसा बताकर अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और वहीं अनामिका सोचती रहती है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब मेरी कौन मदद करेगा? अरे यहाँ पर घर पर ननद और सासू माँ की इंग्लिश की बातें पटर पटर समझ में नहीं आती है, और ये तो ऑफिस के लोग हैं, ये तो बहुत ही इंग्लिश में पटर पटर करके बोलेंगे और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अब मेरा क्या होगा? ऐसे ही फिर अगले दिन सौरभ के ऑफिस के कुछ लोग उनके घर इम्पोर्टेंट मीटिंग करने के लिए आए। अनामिका भी जल्दी से सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर हॉल में पहुंच गई। सौरभ अपनी पत्नी अनामिका का इंट्रोड्यूस अपने दोस्तों से करवाता है और अपने दोस्तों को अपनी पत्नी से इंट्रोड्यूस करवाता है। ये है मेरी पत्नी अनामिका। ओह अच्छा, भाभी जी बहुत तारीफें करता है सौरभ आपके ऑफिस में। जितनी ये आपकी तारीफें करता है उससे ज़्यादा तो आप रियली बहुत ही ब्यूटीफुल हो। हेलो भाभी जी, गुड मॉर्निंग। यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस एंड ऑसम एंड ब्यूटीफुल लेडी। चलो एनीवे, हाउ आर यू भाभी जी? अनामिका को सौरभ के दोस्तों की अंग्रेजी भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, इसलिए वह थोड़ा देर तक चुप रहती है और उसके बाद बोलती है, आई एम गुड एंड यूर एंड हाउ डू। अनामिका के ऐसे अंग्रेजी शब्द बोलने पर उसके दोस्त बहुत ही हंसते हैं और उसका खूब मजाक भी उड़ाते हैं। अरे भाभी जी, आपने की कैसी अंग्रेजी बोली है, वेरी गुड। आज तक हमने ऐसी अंग्रेजी तो सुनी ही नहीं थी। चलो एनीवे सौरभ, तुम्हारी वाइफ की ऐसी अंग्रेजी बातें सुनकर तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। चलो अब हम चलते हैं। सौरभ ने अपने दोस्तों के जाने के बाद अनामिका से कहा, अरे अनामिका, अरे तुमने तो आज मेरी बेइज्जती कर दी। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती? अगर तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, तुम अनपढ़ हो, तो तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया? अरे तुमने तो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। हाँ सौरभ जी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं एक अनपढ़ लड़की हूँ। अरे वाह वाह भाभी जी, क्या ट्रिक लगाया है तुमने शादी के लिए। अरे मेरा ही भैया रह गया था तुम्हें फंसाने के लिए, अनपढ़ गंवार कहेगी। अरे अनामिका बहू, अरे तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो? तभी मैं सोचूं, जब से शादी करके इस घर पर आई है कुछ चीज को समझ ही नहीं रही है। अरे वो तो उसे पढ़ना लिखना ही नहीं आता। कल मैंने इसको अपना फोन साफ करने के लिए दिया था, अरे इसने तो, इस गवार ने तो उसे बिम्बार से ही धो दिया। बहू, अगर तुम पढ़ी लिखी नहीं थी तो हमें सच सच बता देती। अरे अगर तुम सच बता देती तो हम तुझे तब भी अपना देते, पर तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। अभी निकल जाओ मेरे घर से। पर सासू माँ, सौरभ जी और ननद जी, मेरी एक बार बात तो सुन लो कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ। सासू माँ, मैं आगे को पढ़ना चाहती थी, पर मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया नहीं, क्योंकि हमारे बाहर लड़की को ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता है। मेरे घर वाले ऐसा सोचते थे कि अगर हम लड़की को ज़्यादा पढ़ाएंगे तो वह बिगड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने मेरे को कभी नहीं पढ़ाया, पर मेरा मन बहुत था पढ़ने को। वहीं जब अनामिका के माता पिता को उसकी बातें पता चलती है तो उसकी माँ सरिता कहती है, अजी सुनते हो, अनामिका के ससुराल वालों को पता चल चुका है कि अनामिका एक अनपढ़ लड़की है। अब क्या होगा, वो मेरी बेटी के साथ क्या करेंगे? देखो सरिता, हमने अपनी बेटी अनामिका की शादी कर ली है और हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। इसके बाद अगर उसके ससुराल वाले उसके साथ कुछ भी करते हैं तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते।
मैं उसे मायके आने भी नहीं दूंगा। अरे उसे अपने ससुराल में एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। अरे अगर हम उसको ज्यादा पढ़ाते लिखाते तो वो बिगड़ नहीं जाती। अनामिका के माता पिता ना ही तो अपनी लड़कियों को पढ़ाते थे और ना ही उनके लिए कुछ करते थे। उनके लिए तो बस बेटियां बोझ थी। वहीं उसके ससुराल वालों ने अनामिका की पूरी बातें सुनी और उसके बाद उसके पति सौरभ ने उससे कहा, अनामिका, अगर तुम सच में पढ़ना लिखना चाहती हो, तुम्हारे मन में एक लालसा है कि तुम कुछ सीख सकती हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बेटा सौरभ, ये पढ़ने लिखने की उसकी कोई उम्र है? अरे अब तो वह सीख भी नहीं पाएगी। माँ, तुम भी तो कभी स्कूल में एक टीचर थी और तुम ही कहा करती थी सीखने और पढ़ने की कोई भी उम्र नहीं होती है। जितना सीखोगे, जितना ज्ञान अर्जित करोगे, उतना ही कम है। हाँ सासू माँ, मैं सीखना और पढ़ना चाहती हूँ। मैं इतनी मेहनत करूँगी कि कभी तुम्हारे नाक शर्म से झुकने नहीं दूंगी। अनामिका की सास और उसकी ननद अनामिका की ऐसे सीखने की चाह और मोटिवेशन को देखकर उसे मना नहीं कर पाए और उसे आगे को पढ़ाने के लिए कहा। और अब ऐसे ही अनामिका के ससुराल वाले अनामिका को बहुत ही सपोर्ट करते थे। उसे खूब पढ़ाया लिखाया, उसे दिन में स्कूल भेजते थे और रात को उसका पति और उसकी सास उसे पढ़ाया करती थी। वहीं घर के कामकाज में ननद रासा अपनी भाभी की भी मदद किया करती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और साल के कब 2 वर्ष गुजर गए पता ही नहीं चला। अनामिका की 2 वर्षों की कड़ी मेहनत और उसके ससुराल वालों के फुल सपोर्ट के कारण आज अनामिका एक स्कूल में टीचर थी और बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रही थी। अनामिका ने पढ़ लिखकर ऐसी बुलंदियों को ऊंचा कर लिया था जिससे कि उसने अपने ससुराल वालों और अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर लिया था, जिससे कि उसके माता पिता अब कहते थे यह हमारी बेटी है। सौरभ जी और सासू माँ, मैं बहुत ही खुश नसीब लड़की हूँ कि मुझे इतने अच्छे ससुराल वाले मिले जिन्होंने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, मुझे इतना सपोर्ट किया। अगर आज मैं एक टीचर हूँ तो उसका क्रेडिट मैं सिर्फ तुमको ही दूंगी। ऐसे ही अब अनामिका और उसके घर वाले बहुत ही खुश थे। ऐसे ही हर लड़की को एक अच्छा पति और ससुराल मिल जाए तो जो कि उसे सपोर्ट करे तो लड़की अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकती है।